हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर मनुष्य अपने जीवन में फेल होता है, लेकिन उस फेल होने का भी एक तरीका है, एक समय है कि आप कितने समय तक असफलता को बर्दाश्त कर सकते हैं। आप जिंदगी भर फेल नहीं हो सकते। आपके पास एक समय की लिमिट है, एक सीमा है। 20 वर्ष की उम्र के बाद आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो आपको निभाना है। इनसे आप कैसे अलग हो सकते हैं? समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आप अपने काम पर, अपने उद्देश्य पर, आपका जो लक्ष्य है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको अपना समय दे सके। जो समय एक बार व्यतीत हो गया या जो समय एक बार बीत गया वो दोबारा कभी जीवन में वापस नहीं आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो आप क्लास में बैठ करके ये सोचते हो कि हम कोचिंग में पढ़ लेंगे और कोचिंग में बैठ करके ये सोचते हो कि हम क्लास में पढ़ लेंगे और दोनों जगह ये सोचते हो कि घर पे पढ़ लेंगे और घर पर ये सोचते हो कि पढ़ाई तो हो ही जाएगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप अपने काम पर इतना ध्यान दो कि काम को भी इस बात को देख करके शर्म आ जाए कि क्या इस आदमी के पास कोई दूसरा काम नहीं है, वो भी ये सोचे। और जो समय है, जिन लोगों को अभी आपके लिए समय नहीं है, वो लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल करके आपसे समय मांग करके आपके फ्री होने के समय का इंतजार करें। आप अपने आप को ऐसा बनाइए जो प्रतिदिन आपको 1.5 GB 2 GB या 1 GB जो डाटा मिल रहा है उसको फालतू कामों में खर्च करना बंद कीजिए। उससे काम चलने वाला नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं होता है। काम करने से होता है और आपको काम करना पड़ेगा। पैसे की इज्जत है आज के समय में, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आप समझ रहे हो कि हमारी बहुत वैल्यू है, आप 0% है। अरे वैल्यू तो उसकी है जिसके पास पैसा है। आपको कौन पूछ रहा? गाने पे फोटो लगाने से परिवार नहीं चलते हैं। वैल्यू नहीं बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है पैसा होने से, पैसा कमाने से। आप अगर ये सोच रहे हो कि समाज में मेरी बहुत वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अगर सफल नहीं हो पाता है तो ये मान लीजिए कि आप जो है 0% पर है। आपका वो फ्रेंड सर्किल, आपके वो दोस्त जिनके बीच में आप रहते हैं और उनके बीच में अगर नए आइडियाज, नए विचार, नई बिजनेस, है ना, आविष्कार आदि को लेकर के अगर कोई चर्चा नहीं हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आप गलत संगत में हैं। आपकी संगत अच्छी नहीं है। जो लोग खुद इस तरीके के पैसा कमाने के, पैसा बचाने के बातों को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं,
तो वो आपके लक्ष्य को क्या बनाएंगे। एक समय होता है जब लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। आप 9th क्लास में आए, आपको आज से ये लक्ष्य बनाना है कि आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए 12th क्लास के बाद क्या करना है, नीट करना है, तो ये 4 साल आप उसको दे दीजिए, नीट निकल जाएगा। समय को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? समय के महत्व को समझिए। जो मैंने लिखा है पीछे कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। समय के महत्व को आपने नहीं समझा। 10 बजे तक पड़े सो रहे हैं। जो मुख्य समय था उस समय को आपने बर्बाद कर दिया। पूरे दिन आप जो है आलस में गुजारेंगे अपना दिन। शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने समय को बर्बाद करें। गरीबी लाने के ये सबसे बड़े कारण होते हैं कि आप 10-10 बजे तक पड़े सो रहे हैं। आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। जीवन आपका है, लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। कोई दूसरा आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए नहीं आएगा। आपको क्या बनना है ये तो आप बताएंगे। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, ये समझ लीजिए। आप खुद अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और तब बदल सकते हैं कि जब आप उसमें लगें। हम जीवन में समय को तो हमने बर्बाद किया, असफल हो गए, फिर हम तुलना करते, अरे फला भी तो सक्सेस नहीं हुआ, वो आदमी भी तो फेल हो गया। उसको आप छोड़िए, आप उससे अपनी तुलना करिए जो आपसे आगे निकल गया। उससे आप अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं, आप उससे तुलना कर रहे हैं जो जा करके खुद स्वयं नेगेटिव है, और जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा उसके पास जा करके आप मशवरे ले रहे हो कि मुझे क्या करना है। अरे अगर उसके पास इतना ही मशवरा होता, इतना ही उसके पास आइडियाज होते, तो वो खुद सफल हो जाता। आपको बताने के लिए थोड़ी बैठा होता वो। लेकिन आपने नहीं देखा, आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया। तो आप समय का सही इस्तेमाल करें, समय का सही इस्तेमाल करना सीखें कि हमें आगे करना क्या है। ये जो आप आलस में पड़े हुए हैं, ये आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे? 10 मिनट बाद पढ़ लेंगे, 15 मिनट बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, खाना खा ले फिर पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा जिंदगी को बर्बाद करने वाली सोच है। इस सोच को आप नहीं समझ पा रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, नेवर टुमारो कम, कि कल कभी नहीं आता है। जिस कल पर हम छोड़ रहे हैं वो कल कभी नहीं आता है। हमने उस कल को बस यूं ही छोड़ रखा है। हम नहीं समझ रहे, हम अपना जो कीमती समय है उस कीमती समय को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इस पर हम व्यतीत कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इस मोबाइल ने जितनी जिंदगियां बना दी उससे कई गुना ज्यादा इसी मोबाइल ने जिंदगियां बिगाड़ दी। आप इस बात को समझिए। फेसबुक, ट्विटर, ना, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें हमारे फायदे के लिए, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड है। हमें इसके इस्तेमाल को समझना पड़ेगा। आप अपने काम पर ध्यान दें। आप जो जरूरी चीजें हैं वो मोबाइल में आप जरूर देखें,
आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। आपकी परेशानी सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है और किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप परेशान हैं, इससे किसी के ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता है सिवाय आपके। आपके ऊपर तो फर्क पड़ेगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। पड़ोसियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब असफल हो जाते हैं और उसके बाद जब आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं तो ये एक्सक्यूज देने की किसी को जरूरत नहीं है, वो तो आपके लिए पर्याप्त है। आप दूसरे को क्यों समझा रहे हो? आप अपने आप को समझाओ ना कि हमने आखिर गलती कहां रखी। असफल होना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अगर जुर्म है तो यह है कि आपने उस असफलता के पीछे के जो कारण थे उन कारणों को कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हम असफल हुए क्यों। ये तो आपको जानना है, आपको समझना है। और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आप हमेशा जिंदगी में असफल होते रहेंगे। स्वयं गलती करके मत सीखो, दूसरे की गलती से सीखो कि दूसरे ने क्या गलती की जो वो असफल हुआ। ऐसे तो आप पूरी जिंदगी गलती करते रहोगे, सीखते रहोगे, पूरा समय इसी में बर्बाद कर दोगे तो जो काम करने की उम्र है वो कब आएगी आपकी? कब आप काम करेंगे? कब अपने आप के अपने जीवन को आप सफल बनाएंगे? ये तो आपको देखना है या कोई और देखेगा? हरवंश राय बच्चन की जो कविता है आप देखिए उसको कि हम स्लो क्यों हैं।